What's up guys? F-35 will be broken in India. Was it sent to test India's air defense? हाँ पता है ना आपको, इंडिया में वो पार्क हो रखा कितने दिन से, तो उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट से देखते हैं। प्रशांत नमन सर की वीडियो है, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और भारत की स्टेट केरला में एक ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट पड़ा हुआ है। और जब मैं कहता हूं वर्ड पड़ा हुआ है, यही वर्ड यहां पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये F-35 फाइटर जेट जो यूएसए भारत को बेचना चाहता था, आपको याद होगा JD वैंस भारत में आए थे और ओपनली कहा था कि भारत को सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट परचेज करना चाहिए और इसलिए F-35 परचेज करो, आपके डिफेंस के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद कई बार ट्रंप ने, कई बार इनके वेरियस और मिनिस्टर्स ने F-35 की बात करी, मगर पिछले 20 दिनों में पूरे भारत ने जो ये F-35 फाइटर जेट देखा है केरला में, जो वापस उड़ भी नहीं पा रहा, ना यूके जा पा रहा है, इसकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही आज के समय। और अब न्यूज़ ये आ रही है कि इसको यहाँ से अगर हटाया जाएगा ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली तोड़ के इसको ले जाएंगे। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आएगा यूके से यहाँ पर, और इसको तोड़ के सारे पंख वगैरह सब तोड़ के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में डालकर वापस यूके में ले जाया जाएगा। पूरे भारत के सामने पिछले 20 दिनों में F-35 फाइटर जेट की जो भी ऑरा थी, आपने आज के समय सुना होगा सोशल मीडिया पर, ये वर्ड काफी पॉपुलर हो गया है, ऑरा। ये जो वर्ड है ऑरा, इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार आपने देखा होगा कोई सामने आएगा या फिर उसको आप देख रहे हो, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो ताकत है, वो अपने आप में उसकी एक ऑरा क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि रिसेंटली शुभमन गिल ने जो डबल सेंचुरी मारी है इंग्लैंड में, उनकी ऑरा ही अलग ही दिख रही है। नाउ F-35 फाइटर जेट की भी जो ऑरा थी ना, पिछले 20 दिनों में तो मैं कहूँगा भारत में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। इंडियंस ने इतना मजाक बनाया है F-35 फाइटर जेट का, मीम्स बनाई है, और ये मीम्स बनाना बनता भी है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि F-35 फाइटर जेट एक मामूली सी नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते करते ऐसा वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि 20 दिन से स्टैंडर्ड पड़ा रहेगा और इसको हिलाना इम्पॉसिबल होगा। मैं देख रहा हूँ यूके मीडिया ने फाइनली 20 दिन के बाद ये टॉपिक कवर करना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो देखो, मैं साफ साफ बता दूँ, अगर कोई ये इंडियन इक्विपमेंट होता, कोई तेजस फाइटर जेट होता या फिर कुछ और होता, अब तक पता नहीं कितने दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो जाते। मगर ये F-35 वाली न्यूज़ को कई हफ्तों तक वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया नहीं। अब मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन पहले द टेलीग्राफ फॉर एग्जांपल, इन लोगों ने रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश कर दिया था कि भारत दुश्मन है, इंडिया इज़ द एनिमी। बहुत शॉकिंग आर्टिकल था। ये लोग अब यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि इंडिया ने मॉक किया है रॉयल नेवी को ओवर स्टैंडर्ड F-35 फाइटर जेट। अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्रिटिश मीडिया सडनली इंडिया के बारे में ऐसी बातें क्यों लिख रहा है। वहां पर एनिमी कह दिया था, रॉयल नेवी को मॉक नहीं किया है। बिल्कुल, केरला टूरिज्म ने ये F-35 फाइटर जेट को लेकर एक AI जनरेटेड एनिमेटेड इमेज ये यूज़ करी, और यहाँ पर लिखा है यूके F-35B। इसकी स्टेटमेंट है, इसने कहा है कि केरला इतनी कमाल की जगह है कि मेरा जाने का मन ही नहीं करता। एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इनोसेंट सी मीम है। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, यही कोई इंडिया का कोई होता ना फाइटर जेट, ये कोई गाँव के लोग कुछ गाय बैल वगैरह, कुछ सांप वगैरह वो दिखा रहे होते हैं, और उसके बाद इंडियंस जब बोलते कि ये रेसिज्म है, ये गलत तरीके से हमको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, तो उसके बाद वेस्टर्न मीडिया कहता कि हम तो यहाँ पर मजाक कर रहे हैं। अब देखो, इतने नॉर्मल से मजाक को लेकर भी ना ब्रिटिश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमने यूके की रॉयल नेवी को मॉक किया है, और अगेन इंडिया ने मॉक किया है कि जब भारत सरकार बैठ के यहाँ पर मॉक कर रही है। तो देखिए, यूके की नौसेना को ये देखकर पीड़ा बहुत है कि इनके F-35 फाइटर जेट जो क्राउन जूल है आज के समय यूके की नेवी का, इसका इतना बुरा हाल हो चुका है कि ये बिल्कुल टेक ऑफ नहीं कर पा रहा, और इसको डिसमेंटल करके भारत से निकाला जाएगा। बट अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या ये F-35 फाइटर जेट भारत के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था? वेल, अगर भेजा गया था तो ये टेस्ट बुरी तरीके से फेल हुआ है। देखो यहाँ पर हुआ डिफेंस सिस्टम को 14 जून 2025 को भारत और यूके ये अरेबियन सी में बिल्कुल केरला के कोस्ट के करीब एक युद्धाभ्यास कर रहे थे। यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 उड़ा। कुछ क्लाइमेट में कुछ हवा ज़रा चल रही थी, थोड़ा सा तूफान सा आया, और इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ने हिट किया है इसको, कुछ नहीं, अचानक से बस इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।
और ये केरला में हमने अनुमति दे दी, भारत ने अनुमति दे दी कि ठीक है F-35 को केरला की एयर स्ट्रिप में आप इसको लैंड कर लीजिए, नहीं तो ऑब्वियसली ये क्रैश कर जाता। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही F-35 भी भारत में लैंड हुआ, भारतीय एयरफोर्स ने ये ट्वीट करी थी इमीडिएटली कि F-35B को हमने डिटेक्ट कर लिया था और इसको आइडेंटिफाई कर दिया था बाय IACCS नेटवर्क। IACCS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऑटोमेटेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम है एयर डिफेंस के लिए जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है। ये ऑल ओवर इंडिया काम करता है। कोई फाइटर जेट चाहे किसी भी लेवल का हो, ये लोग आज के समय इतने कैपेबल हैं कि जल्दी से जल्दी इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और इंडिया ने ओपनली ये बात दुनिया को भी बताई, हालांकि वेस्टर्न मीडिया ने इस बात को बिल्कुल ना के बराबर कवर किया है। क्यों? ह्यूज अपने आपको दिखाना चाहते ना, 35 फाइटर अमेरिकन कहेगा इस दिन से टेक ऑफ हमारा है। दूसरी बात, भारत ने बहुत ही आसानी से अपने एयर डिफेंस नेटवर्क से इसको डिटेक्ट कर लिया था। कोई इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है भारत को शॉक नहीं कर पाई। और अगेन ये जो मैसेज है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूके और यूएस को हमने भेजा है, ये चाइना को भी भेजा है कि जो तुम भी 5th जनरेशन फाइटर जेट अगर बनाकर बैठे हो, अगर तुमको लगता है कि वो F-35 की कैटेगरी का है, जो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है, तो इंडिया आराम से उसको डिटेक्ट कर लेगा अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी पर। इतना विश्वास मत करना कि आराम से इंडिया के एयर स्पेस में चले जाओगे। बट एक क्वेश्चन ये आता है, हमने डिटेक्ट तो कर लिया F-35 को, मगर क्या जानकर यूके ने इंडिया के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए ये सब किया था? देखिए इसके चांसेस कम लग रहे हैं ऑनेस्टली, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज सो एम्बैरेसिंग फॉर यूके। आई मीन इनको अगर करना होता टेस्ट 10 तरीके और होते, इनके टेस्ट करने के लिए ही आते ना, तो दूसरे तीसरे दिन में F-35 फाइटर जेट उड़ जाता और ये इसको ले जाते वगैरह। ये इस तरीके से F-35 का जो मजाक बना है, जो ना सिर्फ इंडिया में, अब तो खैर ये ग्लोबल इशू बन गया है, कई कंट्रीज इसको नोट कर रही हैं। बड़ा विमान है, मतलब F-35 की जो ब्रांड वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा गिरी है। और मुझे लगता नहीं है इसलिए कि ये कोई बहुत बड़ा कोई प्लान था भारत के एयर डिफेंस को टेस्ट करने का। और ऑनेस्टली यूके भारत का एयर डिफेंस टेस्ट करना भी क्यों चाहेगा? दैट डजंट रियली मेक एनी सेंस। अगर यूएस को या फिर किसी और कंट्री को टेस्ट करना है तो 10 और तरीके हैं। और हमारे तो देखिए कॉम कासा लेमोआ जैसे एग्रीमेंट्स भी हैं बहुत सारे यूएस के साथ, यूके के साथ। काफ़ी बार यूएस की एयरफोर्स भी आ चुकी है भारत में फॉर वेरियस एक्सरसाइजेस और इवन डिफेंस एग्जीबिशन के लिए। तो नहीं, आई मीन आई थिंक यहाँ पर जेन्युइनली ये F-35 फाइटर जेट में एक फॉल्ट आ गया था, जो अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग है। और उसके बाद से 20 दिन हो गए हैं ये भारत में पड़ा है। और अब जाकर ये इशू रिजॉल्व करने के लिए पहले तो एक टीम भेजी गई 40 इंजीनियर्स की। ये यूके से आए थे, ये बिल्कुल भी इस फाइटर जेट को वापस चला नहीं पाए। और अब घूम फिर के बाद यही आ रही है कि इसको तोड़कर वापस यूके ले जाया जाएगा। सो अगेन इस पूरे इशू को लेकर देखिए थ्योरीज बहुत सारी बन सकती है, क्योंकि बहुत ही एक विचित्र घटना है। मगर मैं यूजुअली फैक्ट्स के हिसाब से काम करता हूं, जो काफ़ी हद तक ऑफिशियल वर्ड है उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूं। तो लगता नहीं है कि यहाँ पर यूके ओपनली इंडिया का एयर डिफेंस टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। अगर कर रहे होते तो ऑब्वियसली उसके बाद और कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर आती। और अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और अगेन मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी, यूके मीडिया लगातार बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो चुका है टुवर्ड्स इंडिया। पहले BBC थोड़ी ऐसी हेडलाइन डालता था, अब तो द टेलीग्राफ वगैरह सारे ही इंडिया के बारे में जब भी कोई बात मेंशन होती है तो दे आर वेरी एग्रेसिव। और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है, ऑफ कोर्स मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि यूके अब वॉर रेडी हो रहा है। और ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूँ वॉर रेडी, तो ये वॉर सीधी सी बात है, जापान पे करेंगे नहीं, यूके वॉर रेडी हो रहा है रशिया के लिए। तो कोई भी कंट्री जिसके रिमोटली भी फ्रेंडली रिलेशन दिखते हैं इनको रशिया के साथ, उसको ये टारगेट भी करना स्टार्ट कर देंगे। सो अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट होती है तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। आप लोग अगर वो वहाँ पर खड़ा रह गया है तो भाई देखो सीधी सी बात है, कोई मेजर ही फॉल्ट होगा उसके अंदर। और एम्बैरेसमेंट क्यों ना हो भैया, इंडिया का अगर कोई वो हो गैजेट हो, कुछ भी हो जाए, बना मीम्स अलग और तैयार रहते हैं हर चीज को। मेट्रो कैसे पोर्ट्रे करते हैं, कई बार कितना कुछ मजाक उड़ाते हैं। तो भैया जब तुम्हारे ऊपर आएगी तो लो। और कैसे बड़े शब्द, बोल्ड शब्दों में लिख रहे हैं मॉक्स रॉयल नेवी। अरे भैया एक फाइटर जेट का मजाक उड़ा गया, और वो भी F-35, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझोगे तो इंडिया को बेचने के पीछे पड़ा हुआ है अमेरिका। ले लो। इंडिया क्यों लेगा? 3 गुना 4 गुना रेट पर रशिया से वो चीज इंडिया को सस्ती पड़ेगी, तो आप उसकी क्या आपको 3 गुना। नहीं, जब ऐसी चीजें होती हैं कि खरीदो, वैसे तो पाकिस्तान को इतना फेवर करता है, समझ रहे हैं, जब इतने अच्छे तो उन पे प्रेशर डालो ना कि तुम खरीदो। अब पैसा लेना होता है, वही तो बोल रही हूँ, पैसे के बदले। तो और मैं क्या कह रही हूँ, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों, जबरदस्ती वो भी है कि पैसा निकालना है, तो यही चीज है।
बहुत शातिर रहते हैं कई बार, ठीक है। और देखो पहली बात तो F-35 फॉल्ट आया, फॉल्ट किसी में भी आ सकता है, रशियन इक्विपमेंट में आ सकता है, किसी में भी हो सकता है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। और बहुत ही देखो लोगों का मजाक करना अलग होता है, गवर्नमेंट ने हमारी कोई इस पर कुछ बोला नहीं, और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट उसने बड़ा एक स्वीट सा एक मीम बनाया था, एक मस्ती वाला, ठीक है। स्वीट मीम और एक डेरोगेटरी या डिस्क्रिमिनेटरी मीम में फ़र्क होता है, ये चीज़ समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये चीज़ देखी है अभी पिछली वीडियो भी आई थी अभी सर की, उसमें था यूके मीडिया ने इंडिया को अपना एनिमी बताया, ऐसा कुछ है, वो वीडियो हमने देखी नहीं अभी पूरी, उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जियो पॉलिटिक्स है। एक ही लाइन याद रखो एस जयशंकर सर की, कि कोई आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं है, सब फायदे के लिए होते हैं अपना, और टाइम के साथ आज आपको कोई नेता आके कुछ कह रहा है, कुछ टाइम बाद नेता बढ़ जाए, दूसरा आ जाएगा, वो आपके फेवर में आ जाएगा। चीज़ें बदलती रहती हैं, यही चीज़ है, यही जिंदगी है, यही वो है। किसी दिन आप उठते हो फ्रेश हो माइंड से, और किसी दिन उठते आ रहा है यार आज ये वो क्या हो। तो दिन है, हर एक दिन नया दिन होता है। तो बाकी अपना पॉइंट शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।